वेलकम टू नेचुरोपैथी नेचर क्योर्स। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा हेल्दी खा रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उसके बाद भी बीमार हैं। खास तौर पे महिलाओं में ये देखा जा रहा है। थायराइड की प्रॉब्लम महिलाओं में बहुत आ रही है और आजकल थोड़ी सी भी एजेड महिलाओं में देखा जा रहा है कि कैंसर की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। तो कहाँ पर हम गलतियाँ कर रहे हैं? अगर उस गलती को हम पहचान लें और उसे दूर कर लें तो आप देखेंगे कि आप इन तमाम तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हम रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। थायराइड से ही मैं बात शुरू करता हूँ। हम अक्सर देख रहे हैं कि लोग क्या करते हैं कि रोटियाँ बनाते हैं, उसके बाद उसको एल्युमिनियम फॉइल में लपेट देते हैं और उसको फिर प्लास्टिक के डब्बे में रख देते हैं। एल्युमिनियम फॉइल में अगर गर्म खाना आपने लपेटा तो उसका माइक्रो एल्युमिनियम जो है वो खाने में रिलीज हो जाता है और ये एल्युमिनियम जब हमारे सिस्टम में जाता है, हमारे शरीर में जाता है, तो सबसे पहले थायराइड की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड को डिस्टर्ब करता है। तो ये जो एल्युमिनियम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़, हमारे जितने भी मसाले हैं सब प्लास्टिक के बर्तनों में पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं जिनमें एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है। हल्दी हमने उसमें रखी हुई है प्लास्टिक के डब्बे में, वो प्लास्टिक खींचती रहती है। जब बहुत लंबे समय तक हम ये प्लास्टिक वाले मसालों का इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो ये प्लास्टिक हमारे शरीर में जाती है और ये बड़ी बीमारियों को क्रिएट करती है। इसी तरह से एक छोटा-सा और तरीका मैं आप एक और बता देता हूँ, जो हम ख़ास तौर पे महिलाएँ इस्तेमाल कर रही हैं, स्टीम लेना। अब स्टीमर जो हैं, जितने भी स्टीमर हैं, वो क्या है? प्लास्टिक के बने हुए हैं और हम अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए क्या कर रहे हैं? उस स्टीमर को चालू कर रहे हैं जिससे पानी का टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है और उस हाई टेम्परेचर में क्या हो रहा है? वो प्लास्टिक धीरे-धीरे माइक्रो प्लास्टिक उसमें मेल्ट होकर उस वाटर में आ रहे हैं और वो जो स्टीम आ रही है उस स्टीम के साथ बाहर आ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? उससे सांस ले रहे हैं और हमारा जो सबसे वाइटल ऑर्गन है लंग्स, वहाँ तक उस प्लास्टिक को पहुँचा रहे हैं। जब ये प्लास्टिक हमारे सिस्टम में आ जाएगा तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर को निमंत्रण देने जैसा हो जाता है। तो आपको क्या करना है? अगर स्टीम लेनी है, सिंपल सा स्टील का कोई बर्तन ले लें, उसमें आप पानी को उबाल लें और एक टॉवल रख के उस तरह से, जैसे स्टीम ली जाती ट्रेडिशनल तरीका है, उस तरह से आपको स्टीम लेनी है। और बहुत सारे लोग एक गलती और करते हैं, माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तन रख के खाना गर्म कर लेते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। इससे भी प्लास्टिक हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और बहुत तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो हमें दे रहा है। कभी भी प्लास्टिक के बर्तन को माइक्रोवेव में रखकर खाना गर्म ना करें। प्लास्टिक के बर्तन में खाना रखें ही नहीं। बहुत सारे ऐसे एल्युमिनियम के, वो एल्युमिनियम फॉइल टाइप के आजकल जो बाहर रेस्टोरेंट से हम खाना मंगाते हैं उसमें खाना पैक होके आता है या फिर प्लास्टिक के डब्बों में पैक होके आता है और वो गरम गरम होता है। दोनों ही बहुत नुकसानदायक हैं। ये हमारी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ऐसे ही हर किसी को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सब प्रॉब्लम नहीं हो रही हैं। हमने ये चीज़ें इग्नोर कर दी हैं। तो इनको रेक्टिफाई कीजिए, इनको सुधारिए। सबसे पहले प्लास्टिक को अपने घर से हटा दीजिए। जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। एल्युमिनियम फॉइल को हटा दीजिए। आपको रोटी ठंडी अगर मिलेगी वो ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए बनस्बत जो एल्युमिनियम फॉइल में लपटी हुई रोटी जो थोड़ी गर्म मिलेगी, लेकिन जिसके साथ एक बीमारी भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9082130828 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तब तक के लिए फॉलो द नेचर एंड नेचर विल हील यू और इन गलतियों को सुधारिए। धन्यवाद।